गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने बताया है कि थायराइड ग्रंथि की स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन-कौन से हार्मोन निकलते हैं, T3, T4, T3, T4 का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद है थायराइड हार्मोन के फंक्शंस। हार्मोन्स T3, T4 क्या कार्य करते हैं। थायराइड हार्मोन का ग्रोथ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। थायराइड हार्मोन का ग्रोथ पे जर्नल और स्पेसिफिक दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। ये हमें लंबे समय से मालूम था कि फ्रॉग के अंदर जो टैडपोल लार्वा है उसके मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के लिए थायरोक्सिन हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। ह्यूमन्स के अंदर थायराइड हार्मोन का ग्रोथ पे इफेक्ट जो है वो सामान्यतः बच्चों में देखा जाता है। जो बच्चे हाइपोथायराइड होते हैं जिनमें T3 T4 कम होता है उनकी जो ग्रोथ है कम होती है। जिन बच्चों में थायराइड हार्मोन की मात्रा अधिक होती है उनके स्केलेटल ग्रोथ जो होती है, हड्डियों की ग्रोथ वो आवश्यकता से ज़्यादा होती है और बच्चे लंबे हो जाते हैं। परंतु साथ में ये बोन्स भी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं और उनके जो ऊपरी दोनों तरफ किनारे होते हैं उनको एपिफाइसिस कहते हैं, ये जल्दी बंद हो जाते हैं। तो थोड़े समय में उनकी ग्रोथ बाद में हाइट कम दिखाई देती है। एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट है थायराइड हार्मोन का, वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट ब्रेन का। कब? फीटल लाइफ के अंदर में और फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ पोस्ट नेटल लाइफ, बच्चा पैदा होने के बाद में। अगर फीटस सफिशिएंट मात्रा में थायराइड हार्मोन का स्रावन नहीं करता है तो ग्रोथ और मैच्योरेशन ब्रेन का दोनों कम हो जाते हैं और इसकी ब्रेन की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है और ब्रेन सामान्य से छोटा रहता है। थायराइड ग्लैंड के बॉडी के स्पेसिफिक इफेक्ट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे थायराइड हार्मोन्स का क्या रोल है? थायराइड हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लगभग सभी एस्पेक्ट्स को प्रभावित करता है, जिसमें कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का रैपिड ग्रहण करना, ग्लाइकोलाइसिस का बढ़ जाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस का बढ़ जाना। ग्लूकोनियोजेनेसिस का अर्थ है कि दूसरे चीज़ों से प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड से ग्लूकोज का बनना और ग्लूकोज का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के द्वारा अवशोषण होना और इंसुलिन सिक्रीशन का बढ़ना, ये इसके सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं। ये सभी इफेक्ट्स सेलुलर मेटाबॉलिक एंजाइम्स के बढ़ने के कारण होते हैं। ये एंजाइम्स थायराइड हार्मोन के द्वारा बढ़ते हैं। फैट मेटाबॉलिज्म में थायराइड हार्मोन क्या स्टिमुलेट करता है? फैट मेटाबॉलिज्म के भी सभी एस्पेक्ट्स प्रभावित होते हैं थायराइड हार्मोन के द्वारा। फैटी टिश्यू जो होते हैं बॉडी में उनसे लिपिड्स मोबिलाइज हो जाते हैं जिससे कि फैट स्टोर्स कम हो जाते हैं। फैट स्टोर कम होने से फैटी एसिड्स जो कि फ्री होते हैं प्लाज्मा में, इनकी मात्रा बढ़ जाती है
जिससे कि इन फ्री फैटी एसिड्स का सेल्स में ऑक्सीडेशन हो सके। विटामिन्स की शरीर में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन के द्वारा बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं और ये विटामिन्स इन एंजाइम्स और को एंजाइम्स के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। इन को एंजाइम्स के बिना एंजाइम्स कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। थायराइड हार्मोन शरीर की सभी कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और थायराइड हार्मोन की अधिक मात्रा से शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट 60 से 100% तक सामान्य से बढ़ सकता है और कम थायराइड हार्मोन के कारण बेसल मेटाबॉलिक रेट सामान्य की अपेक्षा आधा या 50% कम हो सकता है। तो इसका अर्थ है कि एक्सट्रीम अमाउंट्स ज़्यादा होना और कम होना बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करते हैं। डिक्रीज्ड बॉडी वेट, थायराइड हार्मोन के कारण शरीर का वजन कम होता है। ग्रेटली इंक्रीज्ड थायराइड हार्मोन हमेशा शरीर का वजन कम करता है और ग्रेटली डिक्रीज्ड हार्मोन शरीर का वजन बढ़ाता है। ये इफेक्ट्स हमेशा दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स एपिटाइट को भी प्रभावित करते हैं। एपिटाइट का अर्थ है कि भोजन ग्रहण करने की हमारी इच्छा, जिससे कि ये मेटाबॉलिक रेट की जो दर है ये काउंटर बैलेंस हो जाती है। थायराइड हार्मोन का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या प्रभाव होता है? इससे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने से टिश्यूज में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन जल्दी हो जाता है, रैपिड होता है नॉर्मल की अपेक्षा, और मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स नॉर्मल क्वांटिटी से अधिक बनते हैं टिश्यूज में। इन इफेक्ट्स के कारण शरीर के टिश्यूज में वासो डायलेशन यानी आर्टरीज का फैलना, जिससे कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। स्किन के अंदर ब्लड फ्लो की दर बढ़ जाती है, क्योंकि इस हीट की मात्रा अधिक बनती है, जिसको निकालना स्किन के लिए जरूरी हो जाता है। इन सभी ब्लड फ्लो के इंक्रीज के कारण कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। कभी कभी ये 60% सामान्य से अधिक हो जाता है जब अधिक थायराइड हार्मोन स्रावित होते हैं, और ये थायराइड हार्मोन के कम होने पर इसकी दर कार्डियक आउटपुट की सामान्य की अपेक्षा 50% भी रह सकती है। मसल्स पे के कार्यों पे थायराइड हार्मोन्स का क्या इफेक्ट है? थायराइड हार्मोन के छोटी सी मात्रा में इंक्रीज होने पर मसल्स बड़ी शक्ति से रिएक्ट करते हैं, और जब इसकी मात्रा
अधिक हो जाती है तो मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन का कैटाबॉलिज़्म हो जाता है। थायराइड हार्मोन की कमी से मसल्स स्लगिश हो जाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद धीरे-धीरे रिलैक्स होते हैं। मसल ट्रेमर, ट्रेमर मानी झटका आना, जैसा कि अपने बाद में देखेंगे थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ने से फाइन ट्रेमर्स आते हैं। ऐसे ट्रेमर्स पार्किंसन डिजीज में भी होते हैं, लेकिन उनमें ट्रेमर कोर्स होते हैं, हल्के होते हैं। इन ट्रेमर्स को हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता कर सकते हैं। इसका स्लीप पर क्या प्रभाव है? जब थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति को थकावट महसूस होती है हमेशा, परंतु वो नर्वस सिस्टम पे प्रभाव होने के कारण सो नहीं पाता है और थायराइड हार्मोन की कमी होने के बाद एक्सट्रीम सोमनोलोसेंस यानी हमेशा सोते रहने की इच्छा करना और कभी-कभी 12 से 14 घंटे तक व्यक्ति सोता है। थायराइड हार्मोन्स का दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर क्या इफेक्ट है? थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ने से दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए थायरोक्सिन सिक्रीशन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, जिस कारण इंसुलिन का सिक्रीशन पैनक्रियाज के द्वारा बढ़ जाता है। थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करते हैं जो कि बोन फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है। इसके कारण पैराथायराइड हार्मोन भी एक्टिवेट हो जाता है। थायराइड हार्मोन्स एड्रीनल ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स को जो कि लीवर में इनएक्टिवेट होते हैं उनको प्रभावित करता है। थायराइड के बढ़ने से फीडबैक के द्वारा एसीटीएच हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि एड्रीनल ग्लैंड से ग्लूकोकोर्टिकॉइड सिक्रीशन बढ़ जाता है। थायराइड हार्मोन का सेक्सुअल फंक्शन पे क्या प्रभाव है? नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन के लिए थायराइड सिक्रीशन की सामान्य मात्रा आवश्यक है। मैन के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी से लिबिडो का लॉस हो जाता है। ज़्यादा मात्रा होने से इम्पोर्टेंस की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद आता है थायराइड हार्मोन सिक्रीशन का रेगुलेशन कैसे होता है। थायराइड हार्मोन्स के नॉर्मल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए शरीर में थायराइड हार्मोन की सही मात्रा शरीर में सभी समय होनी आवश्यक है। इसके लिए स्पेसिफिक फीडबैक मैकेनिज्म कार्य करते हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलकर थायराइड सिक्रीशन को इंक्रीज करता है।
टीएसएच थायराइड कहते हैं, जिसको इसको थायरोटोनिन भी कहते हैं। ये एक एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका मोलिकुलर वेट 28,000 होता है। ये हार्मोन थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। इस के स्पेसिफिक इफेक्ट्स जो हैं थायराइड ग्लैंड पे इस प्रकार हैं। ये थायरोग्लोबुलिन की प्रोटीलाइसिस को इंक्रीज करता है, जो कि फॉलिकल्स में पहले से ही स्टोर होती है, जिससे कि थायराइड हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं सर्कुलेटिंग ब्लड में। सेकंड है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ आयोडाइड पंप, जिससे कि आयोडाइड ट्रैपिंग इंक्रीज हो जाती है ग्लैंडुलर सेल्स में। टायरोसिन का आयोडीनेशन यानी टायरोसिन से आयोडीन का जुड़ना इंक्रीज हो जाता है। थायराइड सेल्स के सेक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ जाती है, थायराइड सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है थायराइड सेल्स का नंबर बढ़ जाता है, इनकी जो शेप है क्यूबिकल से कोलमनर हो जाती है और थायराइड एपिथेलियम की फॉलिकल्स की तरफ इनफोल्डिंग बन जाती है। इसको समराइज वे में कहें तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंडुलर सेल्स की सारी सिक्रेटरी एक्टिविटीज को प्रभावित करता है। थायराइड हार्मोन का फीडबैक मैकेनिज्म क्या है जिससे कि थायराइड हार्मोन कम हो सके? इंक्रीज्ड थायराइड हार्मोन बॉडी फ्लूइड्स में जब थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये टीएसएच को एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो निकलता है मात्रा को डिक्रीज कर देता है। जब थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन की दर सामान्य से 1.75 गुना हो जाती है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन जीरो हो जाता है। ये सारा फीडबैक डिप्रेसेंट इफेक्ट जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा भी होता है। ये देखा गया है जब हाइपोथैलेमस निकाल देने के बाद भी ये प्रभाव दिखाई देता है। जैसा कि आगे एक फिगर में दिखाएंगे, ये थायराइड हार्मोन की बढ़ी हुई मात्रा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को की मात्रा को कम कर देती है। मैकेनिज्म जो फीडबैक का है इसका इफेक्ट यही है कि हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड के अंदर ब्लड में फ्री थायराइड हार्मोन की जो मात्रा है वो कांस्टेंट रहे। ये है डायग्राम जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट कर रही है, जिससे कि थायराइड ग्रंथि में हाइपोट्रोफी यानी इनकी सारी कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे कि थायरॉक्सिन निकलता है। ये थायरॉक्सिन बॉडी के सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ने से ये हाइपोथैलेमस में जाकर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को एक्टिव प्रभावित करता है। ये इसकी मात्रा कम हो जाती है, कम होने से फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। ये थायरॉक्सिन सीधे तौर पर भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिससे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। थैंक्स।